सच और झूठ की पहचान। एक समय की बात है जब बादशाह अकबर के दरबार में सुबह सुबह सफाई की जा रही थी। एक सेवक एक फूलदान को साफ कर रहा था। अचानक वह फूलदान उसके हाथों से गिर गया और टूट गया। सेवक घबराया और कहा, हे खुदा, यह कैसे हो गया? यह तो बादशाह अकबर का पसंदीदा फूलदान था। अब मुझे सजा मिलेगी। वह फूलदान के टूटे हुए टुकड़े समेटकर घबराते हुए चला गया। तभी वहां बादशाह अकबर आते हैं। वे वहां अपने फूलदान को ना देखकर परेशान हो गए। उन्होंने अपने सिपाही को बुलाया और कहा, सिपाही, यहाँ पर जो फूलदान हमेशा रहना था वह कहाँ गया? कहीं वह फिर से गुम तो नहीं हो गया? सिपाही ने कहा, जब मैंने सेवक को सफाई करने के लिए भेजा था उस वक्त तो फूलदान यही था। वो सेवक को ही मालूम होगा कि वो फूलदान किधर है। बादशाह अकबर ने कहा, जाओ जाकर उस सेवक को बुलाओ। सिपाही उस सेवक को बुलाने जाता है। थोड़ी देर बाद सिपाही सेवक को बुला लाता है। बादशाह अकबर सेवक से कहता है, सेवक, वह फूलदान जिसे तुमने साफ करने के लिए लिया था वह कहाँ है? सेवक घबरा कर कहता है, हुजूर, वो फूलदान मैं साफ करने के लिए ले गया था। बादशाह अकबर ने कहा, लेकिन तुम्हें फूलदान को साफ करने के लिए उसे यहाँ से ले जाने की क्या आवश्यकता थी? सेवक रोते हुए कहता है, हुजूर, मुझसे गलती से फूलदान टूट गई। बादशाह अकबर सेवक से कहते हैं, पर तुमने तो कहा था कि तुम फूलदान को साफ करने के लिए यहाँ से ले गए थे। मैं तुम्हें फूलदान टूटने के लिए माफ करता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे झूठ बोलने को मैं माफ नहीं करूँगा। तुम्हें तो पता है ना मैं झूठ से कितना नफरत करता हूँ। तुम जाओ, मैं तुम्हें सल्तनत छोड़ने की सजा देता हूँ। सिपाहियों, इसे यहाँ से ले जाओ। सेवक कहता है, मुझे उस समय बहुत घबराहट हो गई थी हुजूर। कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। और सिपाही सेवक को खींचते हुए ले गए और अगले दिन बादशाह अकबर ने इस किस्से को अपने दरबार में सुनाया। दरबार में मौजूद सभी लोगों ने इस कार्यवाही पर प्रसन्न हुए। वे बादशाह अकबर की नेक कार्यवाही पर आदर्शित हो रहे थे और कह रहे थे, वाह हुजूर, आपने बहुत ही अच्छा किया। झूठ बोलने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। सभी लोग कहने लगे, हमने तो कभी झूठ नहीं बोला। जब यह बात दरबार में चर्चा हो रही थी, बीरबल खामोश था। तभी बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्यों खामोश हो? तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुमने कभी अपने जीवन में झूठ बोला है? बीरबल ने कहा, हुजूर, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता। हम सबको कभी ना कभी झूठ बोलना पड़ता है। कभी कभी हम इसलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि हमारे सच से किसी को दुख नहीं देना चाहते। हम अपनी शर्मिंदगी से बचने के लिए भी झूठ बोलते हैं। इसलिए मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला? बादशाह अकबर कहता है, क्या मैं इस बात से ये समझूं कि मेरे 9 रत्नों में से एक रत्न झूठा है? इस सल्तनत में हर व्यक्ति के लिए कानून समान है। तुम इस दरबार से अभी निकल जाओ। बीरबल कहता है, हुजूर, लेकिन मुझे अपनी बात कहने का मौका दीजिए। बादशाह अकबर कहते हैं, हम तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहते हैं, तुम चले जाओ। तभी बीरबल वहां से चला जाता है। फिर बीरबल सोचने लगता है कि बादशाह अकबर को कैसे समझाया जाए। उन्होंने अपना दिमाग चलाया और काफी सोचने के बाद एक गेहूं की बाली ली और अपने सेवक को बुलाया। उन्होंने सेवक से कहा कि तुम शहर का सबसे अच्छा सुनार ढूंढो और एक ऐसी ही गेहूं की बाली सोने की बनवा कर लाओ, लेकिन याद रखना कि गेहूं के दानों से लेकर बाली तक सभी सोने की होनी चाहिए।
सेवक ने कहा, हाँ हुजूर, मैं जा रहा हूँ। फिर कुछ दिनों बाद वह सोने की बाली लेकर अकबर के दरबार में पहुंचा। बादशाह अकबर ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरबार में आने की? मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना? बीरबल कहता है, हुजूर, मैं यहाँ नागरिक की हैसियत आया हूँ, किसी औहदे की हैसियत से नहीं। मेरी इच्छा है कि मैं आपको दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत का बादशाह बनाऊं। देखिए, यह सोने की गेहूं की बाली है। अकबर और सभी लोग हैरान होकर उस बाली को देखते हैं। बादशाह अकबर ने कहा, अरे वाह, ये तो सचमुच सोने की बाली है। तुम्हें यह कहाँ मिली? बीरबल ने कहा, हुजूर, यह कोई मामूली बाली नहीं है, बल्कि यह मुझे एक ज्योतिष ने दिया था। वो ज्योतिष व्यक्ति बहुत कड़ी तपस्या के बाद इसे प्राप्त कर पाए थे। हुजूर, वो कोई मामूली ज्योतिष नहीं थे। एक दिन मैं उनसे नदी के किनारे मिला और वो ज्योतिषी वहां नदी के पानी के ऊपर चल रहे थे, जैसे लग रहे थे जमीन पर चल रहे हैं। बादशाह अकबर कहता है, यदि वे एक ऐसे महान ज्योतिष हैं, तो चलो इसे खेत में अभी बो देते हैं। बीरबल कहता है, हाँ हाँ हुजूर, मैंने पहले से ही इसके लिए इंतजाम कर रखा है। मैंने एक अच्छी जगह इसके लिए ढूंढी है। बादशाह अकबर कहता है, बीरबल, हम कल सुबह ही इस बाली को बोएंगे और सभी को बता देना कि हम ये सोने की बाली उस उपजाऊ जमीन पर बो रहे हैं। बीरबल कहता है, जी हुजूर, मैं कल सुबह ही सबको साथ लेकर आ जाऊंगा। फिर दूसरे दिन अकबर और बीरबल बहुत सारे लोगों के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं। बीरबल कहता है, हुजूर, ये वही जगह है जिसके बारे में कल आपको बता रहा था। बादशाह अकबर कहते हैं, बीरबल, फिर देर किस बात की, इस बाली को अभी बो दो। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं इसे नहीं बो सकता, क्योंकि इस बाली को सिर्फ वही व्यक्ति बो सकता है जिसने कभी भी झूठ नहीं बोला है। मैंने तो कई बार झूठ बोला है। कृपया आप इस काम के लिए किसी अन्य व्यक्ति का सहारा लें। बादशाह अकबर वहां खड़े लोगों से पूछते हैं, क्या कोई है जिसने कभी झूठ नहीं बोला है? वहां खड़े सारे लोग खामोश रहते हैं और कोई भी सोने की बाली को बोने के लिए आगे नहीं आता है। बादशाह अकबर कहते हैं, मुझे तुम लोगों से ऐसी आशा नहीं थी। बीरबल कहता है, हुजूर, आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी झूठ नहीं बोले हैं। इस बाली को आप ही बो दीजिए। बादशाह अकबर मन ही मन बहुत घबरा जाते हैं और कहते हैं, मैं कैसे? मैंने भी कभी न कभी तो झूठ बोला होगा, चाहे वह बचपन में हो या किसी और समय पर। बीरबल कहते हैं, जी हुजूर, वही मेरे कहने का मतलब था। हर व्यक्ति को कभी न कभी तो झूठ बोलना पड़ता है। यह झूठ किसी को ठेस नहीं पहुंचाने के लिए हो सकता है, या शर्मिंदा न होने के लिए हो सकता है, या फिर अच्छे काम के लिए भी हो सकता है। और हुजूर, मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने वह बाली शहर के एक सुनार से बनवाई थी। ये बाली मैंने किसी ज्योतिष से नहीं ली थी। ऐसा सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। बादशाह अकबर कहते हैं, हमें माफ कर दो बीरबल, हम समझ नहीं पाए थे और हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम तुम्हें निर्दोष करार करते हैं। तुम हमारे सच्चे मित्र हो, हम समझ गए हैं बीरबल। और इस तरह बादशाह अकबर ने अपनी गलती का एहसास किया और उस सेवक को भी माफ कर दिया जिससे वह फूलदान टूटा था। तो दोस्तों, कैसे लगी ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।